Hello, Namaste, Sat Shri Akal. This is me, Sneha Bajaj, and today I am with my very first video of physics, and the first chapter is called Basic Ideas of Vector Calculus. Like I studied under Punjab University from a college under Punjab University, so I'll be like telling you about that. But the syllabus of Bachelors of Sciences in all the universities is bit of similar. Like the concepts are bit similar. ऐसा हो सकता है कि वो अलग-अलग जगह पे हो, अलग-अलग chapters की शुरुआत हो रही हो, but the thing is there is bit similarity. So I'll be posting according to the thing I learned. So this is the very first video. इसमें हम पढ़ेंगे स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड और उसकी कुछ आइडेंटिटीज एंड देन टेल ऑपरेटर. या थैंक यू सो मच. लेट्स गो टू द वीडियो. तो अब जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है वो है स्केलर फील्ड. अब सबसे पहले लाइक हमने छोटे होते ही सीखा है कि स्केलर फील्ड क्या होती है, जिसकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है. बट एज सच अब हम लाइक एक हायर क्लास में हैं तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे. हम कहेंगे कि ऐसी स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस इन विच स्केलर क्वांटिटी हैज यूनिक वैल्यू. रीजन ऑफ स्पेस in which scalar quantity has unique value. Scalar quantity has unique value. यूनिक वैल्यू इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो जो स्केलर वैल्यू होती है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए होती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम इस पे बात करेंगे. एट एवरी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू है वो यूनिक हो, यानी डिफरेंट हो. यूनिक का मतलब होता है डिफरेंट. अब इस पर हमें कोई एग्जांपल लेनी हो तो उसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड टेम्परेचर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे लाइक हम कभी भी वी को ऐसे नहीं लिखते हैं, वेक्टर नहीं लगाते हैं. ये पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक वैल्यू देता है और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और इसे हम ऐसे लिखते हैं वी एक्स वाई जेड. ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वेक्टर फील्ड. वेक्टर फील्ड इज वेरी सिमिलर टू स्केलर फील्ड एज सच. बस इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेरी करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन होगी. रीजन ऑफ स्पेस इन विच vector quantity has unique value at every point, in which vector quantity has unique value at every point. Okay, और इसमें जो वैल्यूज हैं वो किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे. ठीक है, और यहाँ पे हमें एग्जांपल लेनी हो तो हम लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो वेक्टर होता है उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगाते हैं. एज सच ये रिप्रेजेंटेशन होती है एक वेक्टर की, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, और इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं. अब आती हैं, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया. नेक्स्ट पार्ट आता है डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर एंड स्केलर आइडेंटिटीज. ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो एज सच आपको थोड़ी याद करनी होगी, और याद इन द सेंस लाइक कुछ तो नहीं होंगी बट सारी नहीं है. और लाइक यूवी रूल वगैरह वगैरह जो हमने पढ़ लिया है उसी पे ही ये डिपेंड करती हैं. ये आपको लाइक एज सच एक बार नोट करनी होगी. ये मैं एज ए नोट्स जो मेरे थे मैं वैसे ही करवा रही हूँ. और फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, डी बाई डी टी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. ठीक है, अगर ये दो वेक्टर्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन में और उसका डेरिवेटिव करना हो तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि हमें पहले इसका सॉल्व करना है, नो, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस. ओके, ये तो बड़ा बेसिक सा है जो हमने पहले पढ़ भी रखा है. डी बाई डी टी अगर वो डॉट प्रोडक्ट में हो तो हम वैसे ही जैसे नॉर्मल चीज़ों पे यूवी रूल लगाते हैं वैसे ही इस पे भी यूवी रूल लग जाएगा. डी टी डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. एक बार इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, अब इसकी बारी. या सिमिलरली जो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमारे पास साथ में स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, इसका मतलब है कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो हम उसको भी ऐसे उसका डेरिवेशन करेंगे और वैसे ही यूवी रूल लगेगा सेम टू सेम. बस इसमें ये वेक्टर नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. नेक्स्ट डेरिवेशन जो आइडेंटिटी है उस पर आते हैं. अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो ए के साथ, ए वेक्टर के साथ, तो कांस्टेंट तो उसकी डेरिवेशन तो जीरो होती है. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. तो इसका हमने सीधा इसे बाहर निकालेंगे और इसका डेरिवेटिव ये होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव
इफ वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी एज सच, इसके 3 डायमेंशन हैं, तो क्या होगा, ये हमारे बिल्कुल नया है। इसमें कर्ली वेक्टर दिस कर्ली सॉरी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ऐसे होगा dx, ओके। क्योंकि एज सच इसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ x के लिए, इन सबको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसके लिए से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे ही सॉरी पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे या ओके। नेक्स्ट वी हैव इज u, लाइक हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी हो u x y z, देन क्या होगा, इसका जो डेरिवेशन होगा वैसे ही करेंगे, क्योंकि हर एक जो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए उसका सेपरेट होता है, ठीक है। लाइक ये हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड हम ये कह रहे हैं। तो अगर हम इधर को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इधर डिफ्रेंशिएशन करके उसे वैसे लिख देंगे। सिमिलरली दूसरे के लिए भी और तीसरी के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अगर सिर्फ ऐसे आपके पास गिवन है और 3 जो मेजर डायरेक्शंस होती हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, उसके अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस के कैप डी ई जेड। ओके, नेक्स्ट वी हैव, ये टोटल 12 डिफ्रेंशिएशन डेरिवेशन आइडेंटिटीज हैं। ओके, एज सच एक बार के लिए आपको याद करना पड़ेगा, और derivation of u with respect to y and x and y is equal to by 12y, and then we have is d by dt a with dot product of d cap into c, sorry cross product c cap। ये हो तो ये मतलब बहुत नया है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए की डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हर एक को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, डॉट डी कैप इंटू सी कैप प्लस ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर डी टी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए कैप डॉट बी कैप इंटू डी सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सी वेक्टर। ओके, ये एक बार के लिए हमें वैसे ही लर्न करना होगा, ये भी इतना मेजर चीज़ नहीं है। आगे जो कंसेप्ट आएंगे, स्टोक्स थ्योरम आएगा, डाइवर्जेंस आएगा, वो मेजर कंसेप्ट्स होंगे। ये एक बार के लिए जस्ट हम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हमें इसे लर्न करना होगा। ओके, इज इक्वल टू डी ए बाय सॉरी I wanted to say derivation. I used to speak it like dA by dt, but no, we should call it as derivation of a vector with respect to t cross b vector cross c vector plus a cap cross derivation of b vector with respect to t cross c plus a vector cross b vector cross डेरिवेशन ऑफ सी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हमारी जो सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, ये वो है। अब हमारा जो ये भी कंसेप्ट हो गया है, जो फाइनल कंसेप्ट है वो है डेल ऑपरेटर। ये बिट नया है हमारे लिए, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। लाइक किसी भी वेक्टर को हमने डिफरेंशिएट करना है तो हम ये लगा देते हैं, एंड इट इज़ यूज फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। हम बेसिकली ये बात करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि इसकी ज़रूरत क्या है, वैसे भी तो हम कर ही रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत ये है कि इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंस ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। क्या है, इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंस ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस and the derivatives of scalar and vector fields, ओके, इसको हम कैसे लिखते हैं,
ये पूरे इस चैप्टर में इसका यूज़ होगा, आगे वाले भी जो इसके टोटल 3-4 चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सब में यूज़ होगा। तो आई कैप कर्ली 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 एक्स प्लस जे कैप कर्ली कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली कर्ली जेड, ये दिस इज कॉल्ड अ डेल ऑपरेटर। और अगर हमें कोई सी स्केलर फील्ड को डिफ्रेंशिएट करना है, ओके, तो हम कैसे करेंगे? लाइक हमारे पास ऐसे u गिवन है और हमें इसको वो करना है, इसका डेल निकालना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? आई कैप कर्ली u बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली u बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली u बाई कर्ली जेड। ओके, तो अगर वेक्टर फील्ड में क्या है इसमें, तो ये हमें निकालना। वेक्टर फील्ड में जो इसका प्रोडक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही आए, वो स्केलर भी आ सकता है और वो वेक्टर भी आ सकता है। कैसे? अगर अभी हम आगे बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ई की, मैं वैसे बता रही हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ ई होता है डेल डॉट ई वेक्टर, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? कर्ली ई एक्स बाय कर्ली एक्स, ये थोड़ा आगे आएगा बट एज सच हमें स्टार्टिंग में इसकी थोड़ा जानना है, बस इसके लिए ही हम इसे सीख लेंगे, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट है ये क्या आया है? स्केलर। स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? स्केलर आता है। बट एज सच इन वेक्टर फील्ड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेक्टर ही आए, स्केलर भी आ सकता है। ओके, तो जो अब कर्ल ई का मतलब होता है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, एक बार के लिए डोंट गेट टेंस्ड। इसका मतलब होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स कर्ली बाई कर्ली वाई कर्ली जेड ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। इसका जो आंसर होता है वो क्या आता है? वेक्टर आता है। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो 3 कंसेप्ट से हमने पूरे करनी है, एंड दिस वाज अ पार्ट 1 एंड दैट्स इट। सो थैंक यू।